नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 57 का अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान है, कक्षा 9th है। आज का हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति। तो यानी गुरुत्वाकर्षण हम यहाँ गुरुत्वाकर्षण से संबंधित पिछली वर्कशीटों में पढ़ते आ रहे हैं और इस पर पढ़ेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण में यहाँ पर है गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति, यानी कि गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति किस प्रकार से कम होती है, किस प्रकार से गुरुत्वीय बल बढ़ता है और किस प्रकार से कम होता है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ज्ञान, क्या तुम बता सकते हो यदि मैं निर्वात में समान आकार की एक लोहे की और एक प्लास्टिक की गेंद को समान ऊंचाई से एक साथ नीचे गिराती हूं तो कौन सी गेंद धरती पर पहले गिरेगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि जब हम ऊपर से कोई वस्तु गिराते हैं तो उस पर समान गुरुत्वीय बल लगता है, पर यानी कि वायु के अवरोध के कारण हल्की वस्तु को टाइम लगता है और भारी वस्तु जल्दी आ जाती है। इस वजह से यदि निर्वात में कोई वस्तु गिराएंगे तो वो समान रूप से धरती पर समान समय पर धरती पर गिरती है। ओके बच्चों, इसी के बारे में आज इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर, दीदी मेरे अनुमान से लोहे की गेंद का द्रव्यमान अधिक होने की वजह से वह प्लास्टिक की गेंद से भारी है, अतः लोहे की गेंद पहले गिरेगी। ये उसमें उसने बताया है। अब देखो, ज्ञान ने बताया है उसकी दीदी को। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है, ज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है जिससे गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। यह आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, इतना सा तो आप जानते होंगे सभी बच्चे। अब देखिए यहाँ पर, ज्ञान, हम जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है जिससे गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि संसार में सभी वस्तुएं अपने गुरुत्वीय यानी अपने आकर्षण बल के, अपने द्रव्यमान के हिसाब से सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है, पर जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा वह दूसरी वस्तु को उतना ही अपनी ओर आकर्षित करता है। तो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है जिससे गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये द्रव्यमान पर, देखो गुरुत्वीय त्वरण है ना, जो गुरुत्वीय त्वरण है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसलिए निर्वात में दोनों गेंद ही नहीं परंतु कोई भी वस्तु एक ही दर से नीचे गिरती है। ठीक है बच्चों, यानी कि उसके द्रव्यमान पर भारी और हल्के पर निर्भर नहीं करता, वो गुरुत्वीय त्वरण उसकी दूरी पर निर्भर जरूर करता है। अब दोनों वस्तुओं को यदि ऊंचाई से हम गिराएंगे, चाहे हल्की हो चाहे भारी हो, यदि निर्वात में गिराते हैं मुक्त पतन उनका होता है। यदि मुक्त वो गिरती है तो वो समान समय पर नीचे आके गिरेगी। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पर, यदि हम गतिविधि, अब देखो यहाँ पर एक गतिविधि है, हम सामान्य परिस्थिति में एक पंख और एक पत्थर के साथ करें तो धरती पर पत्थर का टुकड़ा नीचे गिरता है, पहले गिरता है। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। यदि हम एक पंख को और पत्थर के टुकड़े को एक साथ यदि ऊपर से गिराते हैं तो वायु के प्रतिरोध के कारण पंख तो बहुत समय से गिरता है, अधिक समय से गिरता है, और पत्थर कम समय में ही नीचे गिर जाता है क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक है और वो स्पीड से आता है। वायु का प्रतिरोध उस पर कम काम करता है। ओके बच्चों, पंख पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर के लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होने के कारण पंख गिरने की गति धीमी हो जाती है, जबकि पत्थर पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। अब देखो बच्चों, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जबकि पत्थर पर इसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है, लेकिन इसी गतिविधि को यदि हम निर्वात में करें तो वहां पर वायु न होने के वजह से दोनों ही वस्तु मुक्त पतन से ही एक ही दर से गुरुत्वीय त्वरण जी से ही एक साथ गिरेगी। ओके बच्चों, यानी कि वहां पर मुक्त पतन हो रहा है तो दोनों वस्तु एक साथ गिरेगी। ओके, याद रहेगा आपको ये। इस क्वेश्चन को किसी भी घुमाकर पूछा जा सकता है बच्चों। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इधर आ गया कि धरती, अब देखो इसमें क्या है, आपको मैं यहाँ बता देता हूँ।
जब देखो यहाँ पर एक और है, जब पत्थर को क्या करते हैं, जब पत्थर को ऊपर उछाला जाता है तब जी को माइनस लिया जाएगा, क्योंकि पत्थर की गति गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत है। जब पत्थर नीचे गिरता है तो जी को प्लस लिया जाएगा, क्योंकि अब पत्थर की गति गुरुत्वाकर्षण बल के दिशा में है। ओके बच्चों, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो धरती के निकट, अब देखो यहां पर देखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। धरती के निकट की दूरी को हम धरती की त्रिज्या के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि धरती का आकार बहुत बड़ा है। ठीक है, इसलिए जी को भी धरती के निकट एक स्थिर माना जा सकता है। इसका धरती का गिरने वाली वस्तु जैसे पत्थर के लिए हम गति समीकरण ए का को गुरुत्व त्वरण जी लिख सकते हैं, यानी कि जो गति का त्वरण ए है उसको हम जी के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ए गुरुत्व त्वरण है उसको हम जी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी इसका गुरुत्व त्वरण होता है। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पर किस प्रकार से लिखा जा रहा है। जैसे आपको पता है यहाँ पर v बराबर, सॉरी यहाँ पर मैं लिखता हूं v बराबर u प्लस ए टी। ओके, ए यहाँ पर त्वरण है, v इसका क्या है, प्रारंभिक वेग है, और ए टी ए त्वरण है, टी समय है। फिर यहाँ पर देखो, अब इसमें यहाँ पर g इस जगह पे, तो इस जगह पर भी 1/2 ए टी स्क्वायर है, तो एक ही जगह पर हमने यहाँ पर g लिख लिया सभी जगह। यहाँ पर भी 2as होता है, तो इसको यहाँ पर 2gs हो गया। ओके बच्चों, अब देखो इस प्रकार से आपको, यानी कि एक ही जगह पर हमने जी ग्रेविटेशन गुरुत्वीय त्वरण होता है, इस वजह से जी लिया है हमने यहाँ पर। ओके बच्चों, इस प्रकार से यह आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब देखिए आपके क्वेश्चन है, इनको हम देख लेते हैं। देखो, कागज के टुकड़े और लोहे की मोटी कील को निर्वात में समान ऊंचाई से गिराने पर कौन पहले धरती पर पहुंचेगा, कारण स्पष्ट की। यानी अब देखो यहाँ पर इसका पहले का क्वेश्चन है कि दोनों समान समय पर आएंगे, समान समय पर आएंगे दोनों। देखो यहाँ पर समान समय पर आएंगे क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण दोनों के लिए समान है। यदि निर्वात में गिरा रहे हैं तो वो समान समय पर नीचे आएंगे। आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यदि हम किसी बॉल को ऊपर उछाले तो गुरुत्वीय त्वरण को -g क्यों लिया जाता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत दिशा में बल लग रहा है। गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत दिशा में वो जा रही है, विपरीत दिशा में वस्तु गति कर रही है, यानी विपरीत दिशा में त्वरण काम कर रहा है। इस वजह से हम इसे जी को माइनस लेंगे। ओके बच्चों, इसके बाद में आपके आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। सामान्य परिस्थिति में विभिन्न वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराने पर वह समान समय पर नीचे क्यों नहीं गिरती, क्योंकि कारण है वहां पर वायु का प्रतिरोध, यानी कि वायुमंडल या वायु का प्रतिरोध समान रूप से काम नहीं करता, इस वजह से वो समान समय पर नीचे नहीं गिरती। यदि निर्वात में हमें उन्हें गिराते हैं तो वो समान समय पर नीचे गिरेगी। ओके बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका चौथा। गति के तीनों समीकरणों में जी त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण में बदल कर लिखिए। देखिए बच्चों, ये आपका चौथा क्वेश्चन का आंसर ये रहा। ओके बच्चों, आपके चौथा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर जी एक ही जगह पर हमने यहाँ पर क्या एक ही जगह पर जी लिख देते हैं। ओके बच्चों, इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। फिर भी यदि किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों की ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।